नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बदसूरत दूसरी पत्नी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक साहूकार के दो बेटियां और एक बेटा था। उसकी बड़ी बेटी का नाम पूजा था। वह बहुत ही सुंदर थी और उसकी छोटी बेटी उषा बदसूरत थी, लेकिन बहुत समझदार और सीधी सादी लड़की थी। पूजा के आगे उसे सब बदसूरत कह के पुकारते थे। पूजा को इसका बड़ा घमंड था। वह भी अपने सामने उषा को कुछ नहीं समझती थी। माता पिता को भी उषा से कुछ खास लगाव नहीं था। उषा को 10वीं कक्षा के बाद उसकी पढ़ाई छुड़ाकर घर के काम सिखाने पर ध्यान दिया जाने लगा। उनका मानना था कि उसकी पढ़ाई पर खर्चा क्यों किया जाए, इससे तो अच्छा दहेज के लिए पैसे जोड़े जाए, क्योंकि वह तो सुंदर ही नहीं थी, इसीलिए उसकी शादी करेंगे तो ज़्यादा धन लगेगा। पूजा को एजुकेशन पूरा करते ही उसकी शादी रमेश से हो गई। रमेश पढ़ा लिखा नौजवान था। वक्त अपनी गति चल रहा था। पूजा की शादी को 7 साल हो चुके थे, पर वह अभी तक मां नहीं बन पाई। डॉक्टरों को दिखाया तो पूजा में ही कमी निकाल दी और कहा कि यह कभी भी मां नहीं बन सकती। अब उसके ससुराल वाले भी रमेश की दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे। अपना घर बचाने के लिए पूजा के दिमाग में विचार आया कि उषा की शादी रमेश से करा दे। उषा तो कुरूपी है, मोहन उसे कभी प्यार नहीं करेगा, बस उसे तो बच्चा पैदा करने के लिए लाया जाएगा। उषा के रूप के कारण कोई लड़का उसे शादी करने को तैयार नहीं होता था। इस विचार को मन में लेकर पूजा अपने पीहर में गई और अपने पिता के पैरों में पड़ गई और बोली, पापा आप मेरा घर बचा लो, कोई और आएगी तो वह मुझे नहीं अपनाएगी। आप उषा की शादी रमेश से करा दीजिए, लेकिन तुम यह क्या कह रही हो? उसका पिता बोला, वो तो उषा के जीजा है और उम्र में भी उससे 10 साल बड़े भी हैं। पूजा बोली, तो क्या हो गया, वैसे भी उसकी शादी तो हो नहीं रही है, कम से कम आपकी चिंता तो मिट जाएगी और मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। उसने इस कदर रोना धोना मचाया कि उसके पिताजी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। सबके पास इस रिश्ते को मानकर उषा की शादी उसके जीजा के साथ करा दी और वह अपनी ससुराल में आ गई। रात को जब रमेश कमरे में आया तो बिस्तर पर दूसरी तरफ मुँह करके सो गया। उसने एक बार भी उषा की ओर नहीं देखा। उषा दिन भर काम करती रहती। पूजा के लिए तो वह नौकरानी जैसी थी। उसकी शकल सूरत पर ताने कसती, शकल पर बुराई दिन भर चर्चा रहती थी, पर उषा अपनी आदत अनुसार पूजा को जवाब न देकर चुपचाप सुनती रहती। एक दो बार रमेश ने पूजा को इसके व्यवहार के लिए टोका तो वह उषा से झगड़ा कर लिया कि मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है। जितना वह उषा को कष्ट देती उतना ही रमेश उसके करीब आने लगा। अब उसे उषा बदसूरत नहीं लगती थी। जब उषा के बुरे दिन खत्म हो गए, समय के साथ तो रमेश उसे चाहने लगा। जब रमेश ने नाश्ते के लिए उषा को बुलाया तो पूजा को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गरम सब्जी की कटोरी उषा के ऊपर फेंकने के लिए उठाई कि रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमेश बोला, तुम भूलो मत, वह भी मेरी पत्नी है, यह बदसूरत नहीं तुम हो। रमेश के मुंह से यह सुनकर पूजा हैरान हो गई। कुछ दिनों के बाद रमेश ने अपना तबादला दूसरे शहर में करा लिया और उषा को लेकर वहां से चला गया। आज उषा का एक छोटा सा परिवार है। वे दोनों खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।